ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का 11th एपिसोड आ चुका है और भाई ये एपिसोड बवाल है, ठीक है। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है पूरे सीजन का। तो ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप इसके सारे फाइट सीन्स एंजॉय कर सकते हो, जो कि सच में काफी कमाल के होने वाले हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर केईजी इटामी होता है। वो ये कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि काइजू नंबर 8 डिफेंस फोर्स के अंदर का ही कोई आदमी था, और वो भी एक डाई काइजू क्लास का। अब यार मैंने आपको लास्ट एपिसोड में पूछा था डाई काइजू क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डाई काइजू बेसिकली यार जो पावर है ना, उसके हिसाब से टाइटल दिया जाता है कि कितना पावरफुल है कोई काइजू। ओके, अब ये लोग बात करते हैं कि क्या इनको मीडिया को बता देना चाहिए या नहीं, लेकिन ऑब्वियस बात है इन्होंने काइजू नंबर 9 के बारे में भी किसी को नहीं बताया था, तो अच्छा यही होगा कि ये लोग इस काइजू को चुपचाप मार दें और किसी को भी पता ना चले, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हम इसको वेपन की तरह भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं, लेकिन इधर डायरेक्टर जनरल मौजूद होता है, यानी कि शिनोमिया का पिता इसाओ शिनोमिया। वो ये कहता है कि तुम टॉपिक से भटक रहे हो, मैंने 3rd डिवीजन को ऑर्डर दे दिया है कि वो काइजू नंबर 8 हमें लाके सौंप दे। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें इसके बारे में जो डिटेल्स है वो थोड़ा आगे दूंगा। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है, जिसको भाई पूरी तरह से बांध के रखा हुआ होता है। ओके, इधर उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जा रही होती है कि उसके वाइटल्स कैसे है और वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है एंड ऑल, ये सारी चीजें। अब ऑब्वियसली बात है भाई, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा तो वो इस चीज को आराम से तोड़ के निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो तकरीबन 24 घंटे हो चुके होते हैं काफका को यहाँ पे बांध के रखे हुए। ओके, और अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि उसके साथ होगा क्या। तो अब आपको ऑब्वियसली याद होगा कि एक बार काफका, इचिकावा और शिनोमिया एक साथ मिले थे कैफे के अंदर। तो शिनोमिया ने बताया था कि अगर कोई काइजू इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसको नंबर दे दिया जाए तो भाई उसका इस्तेमाल किया जाता है वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी पार्ट्स के भी वेपन बनाया जाए। तो यार ये बात यहाँ पे काफका को याद होती है। अब वो यही सोचता है कि यार वो मीना के थोड़ा सा नजदीक आ गया था, लेकिन अब पता नहीं वो उसके साथ खड़ा हो पाएगा या नहीं। जरूर मीना गुस्सा होगी। तभी यहाँ पे मीना, होशिना और बाकी कुछ लोग आ चुके होते हैं। मीना कहती है कि चलो अब समय हो चुका है, हम तुम्हें हेडक्वार्टर फैसिलिटीज में भेज रहे हैं। काफका कहता है मीना, और मीना इग्नोर कर देती है। काफका कहता है वाइस कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए। तो होशिना कहता है एक भी शब्द मत बोलना, खड़े हो जाओ। काफका को यहाँ से ले जाया जाता है और उसको पता है कि उसने एक काफी बड़ा सीक्रेट छुपाया इन लोगों से, तो इनका नाराज होना तो बनता ही है। बाहर उसके सारे स्क्वाड मेंबर्स खड़े होते हैं 3rd डिवीजन के, ठीक है। इवन यहाँ पे इचिकावा भी खड़ा होता है, लेकिन इचिकावा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती काफका की, क्योंकि यार पहले से ही इचिकावा बहुत कुछ कर चुका है उसके लिए। यहाँ पे जब वो ट्रक के अंदर चढ़ता है तो इचिकावा भाग के आता है और वो कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है सेनपाई, और तभी ये गेट बंद हो जाता है। अंदर यहाँ पे मीना होती है और वो कहती है कि इचिकावा को 50 पुशअप करने पड़ेंगे इस हरकत के लिए। अब यहाँ पे कोई कैमरास नहीं है, ठीक है। जब तुम हम लोगों को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आगे भाग गए थे तो मैं काफी ज्यादा शौक हो गई थी तुम्हें काइजू के रूप में देख के, लेकिन उस समय मैंने खुद से ये भी बोला कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करते। मैं सारे के सारे पेपर्स और फुटेज तैयार कर रही हूँ जिससे कि तुम्हारी काफी ज्यादा मदद होगी। अगर हम किसी तरह साबित कर पाए कि तुम इंसान हो तो शायद हम तुमको बचा ले। इसके अलावा हम सब कुछ रिपोर्ट करेंगे जो भी तुमने मदद की है हमारी ऑफिसर के तौर पे। 3rd डिवीजन में कोई भी इंसान तुम्हें दुश्मन के रूप में नहीं देखता। तो ये सुन के तो काफका को काफी अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे काफका बैठ जाता है और मीना यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज करती है। काफका पूछता है कि हे मीना, क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मीना ये सुन के बैठ जाती है और वो कहती है हाँ कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यार ये सुन के तो काफका की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाता है और ये ट्रक यहाँ से जाने लगते हैं। होशिना यहाँ पे आगे आता है और वो कहता है बेवकूफ कहीं का, 3rd डिवीजन फोर्स सल्यूट करो। तो भाई ये सारे के सारे सल्यूट करने लग जाते हैं और साइड में ना कीजी खड़ा होता है और वो कहते हैं क्या कर रहे हो ये होशिना। तो होशिना कहता है हम तो अपनी सुपीरियर ऑफिसर कैप्टन आशिरो को सल्यूट कर रहे हैं। तो कीजी कहता है हाँ वैसे भी तुम काइजू को तो सल्यूट करोगे नहीं, है कि नहीं। तो यार अब तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये लोग असलियत में काफका को सल्यूट कर रहे हैं या फिर मीना को। वैसे मुझे तो लगता है काफका को कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें डिफेंस फोर्स आर्या के मैरीटाइम बेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि इनका हेडक्वार्टर्स होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे काफका को ले आया गया होता है और उसको पूरी तरह से सील करके रखा होता है इस काल कोठरी में, क्या बोलूं मैं। कुछ दिन यहाँ पे बीत चुके होते हैं और यहाँ पे जो 3rd डिवीजन के मेंबर्स होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इहारू कहता है कि यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब वो बूढ़ा आदमी कैसे हो सकता है काइजू नंबर 8 यार, मतलब उसके पेट देखा है तुमने। यहाँ पे वो थोड़ा फनी बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इचिकावा बिल्कुल सीरियस होता है। इवन सबके सभी यहाँ पे सीरियस बैठे होते हैं। ये सबके सब लोग शेयर करते हैं कि कैसे काफका ने कभी ना कभी उन लोगों की जान बचाई है, इवन इहारू की भी जान बचाई थी। तो आओ ये कहता है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके साथ क्या होगा, वो तो ब्यूरो ही डिसाइड करेगी। हारुइची बोलते हैं वैसे भी ये कोई छोटी बात नहीं है, एक इंसान अगर काइजू बन जाए तो इससे पूरी दुनिया में दहशत फैल सकती है, मतलब लोग शांति से जी भी नहीं पाएंगे। वो बस यही सोचते रहेंगे हर दिन कि कहीं उनके साइड वाला बंदा कोई काइजू तो नहीं है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये काफी सीरियस चीज है। दूसरी बार यहाँ पे हमें मीना का सीन दिखाया जाता है, जो कि इधर सारी के सारी टेस्टिमोनी रेडी कर चुकी होती है काफका के बारे में, जो भी सपोर्ट मटेरियल होता है। ओके, और वो ऑर्डर देती है कि
इसको जल्द से जल्द डिलीवर कर दो। दूसरी ओर यहाँ पे हमें होशिना का सीन दिखाया जाता है और तब यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है, वो कहता है हमने सारे व्हीकल्स हटा दिए हैं और वो पूछता है कि हिमेनो के साथ अब क्या होगा। तो होशिना कहता है कि मुझे उसको यहाँ पे वापस लेके आना होगा। जब वो मुझसे लड़ रहा था तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वो समझता क्या अपने आप को, तो इसलिए अगली बार हम असली लड़ाई करेंगे। तो दूसरी ओर यहाँ पे हमें किकोरू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने डैड यानी कि डिप्टी डायरेक्टर से मिलने के लिए आई होती है और वो आके यहाँ पे सैल्यूट करती है, कहती है कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि काफका हिबिनो को खत्म ना किया जाए, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके साथ सख्ती से पेश ना आया जाए। इतने में यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो एक नंबर की, यहाँ पे अपनी फेलियर्स के बारे में बात करने के लिए आई हो, इधर आओ ये देखो। यहाँ पे बेसिकली एक एक्सरे रिपोर्ट होती है जिसमें काफका का एक्सरे होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सीने में एक कोर होता है। यार इसाओ यही कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है, एक काइजू की तरह उसके अंदर भी कोर है, ना कि दिल, बिल्कुल वैसा ही काइजू जिसने तुम्हारी मॉम को मारा था। तो यार ये सुन के तो किकोरू क्या हम खुद शॉक हो गए। वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने डैड से यही कहती है कि अभी भी मैं उसके ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। दूसरा यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है, उसके फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है यार ये सब करते करते, ठीक है। वो अपने टीममेट्स को याद करता है, वो यही कहता है कि उसको सब लोगों को कुछ ना कुछ बोलना था, अभी वो क्या ही कर सकता है यार, उसको वापस जाना होगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मीना का सीन दिखाया जाता है, वो इन चारों लोगों को दूसरे डिविजन पे भेज रही होती है क्योंकि लास्ट काइजो अटैक के बाद ताचिकावा को जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ 25% रह चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो न्यू रिक्रूट्स को भाई ट्रेन नहीं कर सकते, इस वजह से इन चारों को दूसरी जगहों पे भेजा जा रहा है, यानी कि उन लोगों को जो कि थोड़े ज्यादा स्किल्ड है, जो कि ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि एक के बाद एक करके अब नए नए डायकाइजोस आए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आगे चल के ये नंबर बढ़ने वाले हैं। मतलब एक बार में ही 3-4 डायकाइजोस भी आ सकते हैं। ओके, हारो को काफी खुशी होती है, भाई उसको टैलेंटेड बोला है, ठीक है। हारोइची कहता है कि वैसे ये सब कुछ कहीं काफका की वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं उनका मेन गोल ये तो नहीं है कि जो भी लोग काफका को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको अलग अलग कर दिया जाए जिससे कि उनके ऊपर नजर रखी जा सके। तो इहारू कहता है अगर ऐसा है तो भाई मैं नहीं जाने वाला, ठीक है ना, मैं रिजेक्ट करता हूँ ये ऑफर। तो मीना कहती है ऐसी बात नहीं है, मेरे को काफी खुशी हुई है जान के कि तुम्हें अपने टीममेट की इतनी ज्यादा फिक्र है, लेकिन ये प्लान पहले से ही चल रहा था, काफका का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो इचिकावा तो मान जाता है जाने के लिए और दूसरी ओर यहाँ पे हमें आओई का सीन दिखाया जाता है, वो भी कुछ बात कर रहा होता है। इधर हारोइची भी अपने डैड को फोन करने के बारे में सोचता है लेकिन वो करता नहीं है। ओके, ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठ के बात करते हैं। आओई कहता है कि मैं अपने पुराने कमांडर से बात कर रहा था जो कि JSDF में है, मैं ये कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंसान मिल जाए जो कि काफका की मदद कर सके। तो ऑब्वियसली बात है यार ये सबके सब लोग काफी दुखी होते हैं काफका के लिए, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें काफका का सीन दिखाया जाता है। अब वो मीना की बात याद करता है कि अगर तुम साबित करके दिखा दोगे कि तुम एक इंसान हो तो हम शायद तुम्हें बचा सकते हैं। तो काफका भी यही डिसाइड करता है कि वो साबित करके दिखाएगा कि वो एक इंसान है और वो यहाँ से जल्द निकल जाएगा। लेकिन भाई पहले वो लोग इसकी बात तो सुने। तभी यहाँ पे भाई इसाओ आ जाता है यानी कि डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, और ऊपर से किकोरू भी ये सब देख रही होती है। और अब भाई सच में काफी खतरनाक सीन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भले काफका अपनी सफाई देने लग जाता है, वो कहता है मैं कोई काइजो वगैरह नहीं हूँ, तभी यहाँ पे इसाओ कहता है कि उसकी ये बाइंडिंग्स खोल दो। तो ये लोग कहते हैं काइजो नंबर 8 है सर, क्या बोल रहे हो आप। तो इसाओ कहता है अरे वो काइजो नंबर 8 है, वो चाहता है तो वो खुद भी खोल सकता है ये, ठीक है। वो यहाँ पे बैठा है क्योंकि वो चाहता है ये चीज, खोलो उसे। तो काफका यहाँ पे रिलीज हो जाता है, वो यहाँ पे बोलता है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन भाई इसाओ तो गन तान देता है और भाई अटैक कर देता है यहाँ पे काफका के ऊपर। काफका यहाँ पे अपने काइजो हैंड से बच जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। और इसाओ आते साथ ही यहाँ पे भाई काफका की चमड़ी उधेड़ लेता है, मतलब उसके खून निकल जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसाओ कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि अपने हाथों से गोलियों को रोक ले, और उसको इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो भाई इसाओ यहाँ पे बस अभी शुरू हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे FS1002 को अनलॉक करने की परमिशन मांगी जाती है। और अब भाई ये क्या है, तो बेसिकली ये काइजो नंबर 2 से बने हुए हथियार होते हैं, ओके। और ये हथियार सिर्फ और सिर्फ इसाओ ही यूज कर सकता है। ये एक्टिवेट हो जाता है पूरा, इससे भाई इसाओ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब काइजो नंबर 8 को खत्म करने वाला हूं। अब ऑब्वियसली बात है भाई यार इतना हो गया भाई, अब मेरे ख्याल से काफका को अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, है कि नहीं भाई, क्योंकि अब सामने वाला बंदा मार ही देगा जान से, तो क्या फायदा इंसानियत प्रूव करने का। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफका ये सोचता है कि वो अपनी इंसानियत प्रूव करेगा। यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक आता है, वो बाल बाल बचता है इस अटैक से, साथ ही साथ उसका भाई हाथ भी कट जाता है इस अटैक से भाई। इसके बाद होती है इन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई। ओके, हमें बताया जाता है कि इसाओ इस पूरी डिफेंस फोर्स का आज तक का सबसे खतरनाक और ताकतवर सोल्जर है। यहाँ पे धीरे धीरे करके काफका भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है काइजो में, क्योंकि भाई अब ऑब्वियसली बात है उसकी खुद की बॉडी भी रिएक्ट करेगी, है ना। वो धीरे धीरे करके डॉज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डॉज ही कर सकता है यार, उसको जल्द से जल्द डॉज करना होगा, वो हमला तो नहीं कर सकता, है कि नहीं। लेकिन इसाओ सच में काफी बेरहम होता है, वो काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है काफका के ऊपर। ओके, काफका यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। तो वो यही सोचते हैं कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा तो वो तब कर रहा था जब वो काइजो नंबर 9 से लड़ रहा था। तो उसको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है कि ये जो वेपन है वो काइजो नंबर 2 का है, इसी वजह से उसकी बॉडी भी इसाओ को एक काइजू ही
समझ रही है। ओके, हमें बताया जाता है कि 1972 में काइजू नंबर 2 आया था जिसने सपोरो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ये डाई काइजू इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था कि ये बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था जब तक ये मर नहीं गया था। ओके, तो समझ रहे हो ना भाई, बहुत खतरनाक था ये। और सिर्फ किकोरू के पिता ही है जो कि इस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यार तुम समझ रहे होगे कि यार इसाओ खुद भी इतना ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, यहाँ पे वो फिर से काफका का हाथ तोड़ देता है और काफका समझ जाता है कि उसको भाई इन सारे के सारे अटैक से बचना होगा। एक और अटैक लिया ना तो उसकी वाट लग जाएगी, लेकिन वो हिल नहीं पाता। वो देखते हैं कि भाई उसका एक हाथ साथ के साथ दो पैर, मतलब दोनों पैर कट चुके होते हैं। इसाओ यहाँ पे जब फाइनली आगे बढ़ता है खतरनाक अटैक करने के लिए, तभी यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है काफका काइजू फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर भाई अलग ही विकसित टाइप होने लग जाता है। इसाओ की तो फट जाती है, वो खुद पीछे चला जाता है और किकोरू सोचती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ पे काफका का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और भाई वो अलग ही रूप में पहुंच जाता है। यार वो कहता है भाई इंसानियत प्रूफ करने के बारे में छोड़ो, मैं तो पूरी तरह से काइजू बन गया हूँ। अब यहाँ पे अंदर एक काइजू होता है जो कि उसके मुंह के अंदर घुसा था और वो कहते हैं काइजू किल किल। तो बेसिकली यहाँ पे वो दूसरे काइजू को मारने का, यानी कि इसाओ को मारने का ऑर्डर दे रहा होता है। ओके, और अब फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 बोलूंगा क्योंकि काफका तो है नहीं, अब ये पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है भाई, खतरनाक बन चुका होता है ये। भले यहाँ पे किकोरू चिल्लाती काफका हिबिनो तुम इंसान हो, लेकिन भाई वो काफी नजदीक पहुंच चुका है, काफी खतरनाक लग रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं यार, ये सच में काफी कमाल का एपिसोड था। ये सारे के सारे फाइट सीन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे एपिसोड शेयर कर दिया है। मुझे पता है डीमन स्लेयर का भी एपिसोड आ चुका है, वो भी मैं अभी जस्ट इस वीडियो के बाद ही बनाने के लिए बैठ जाऊंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।